किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि लोगों को सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करना, क्योंकि लोग तो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। स्वागत है आपका आज की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की कहानी एक सरकारी दफ्तर से, जहाँ के एक बॉस बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनके एक कर्मचारी थे शर्मा जी, जो कि ऑफिस में टाइम पर नहीं आते थे। हफ्ते में 2 या 3 दिन अक्सर वो लेट आया करते थे। बाकी के एम्प्लॉयज़ हमेशा कंप्लेंट करते थे कि सर क्या हम पागल हैं कि वो लेट आते हैं ऑफिस में तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग लेट आते हैं तो आप हमें डांट देते हैं। शर्मा जी ऑफिस में सीनियर थे, काफ़ी समय से वो उस ऑफिस में काम कर रहे थे। सब लोग उनकी इज्जत करते थे, वह भी व्यवहार में बहुत ही अच्छे आदमी थे, लेकिन फिर भी बॉस चाहते थे कि इन्हें भी समय पर ऑफिस बुलाया जाए, क्योंकि ये सही नहीं था जो वो कर रहे थे। रोज़ाना ऑफिस आकर एक नया कहानी बताते थे कि आज ये हो गया, कल वो हो गया था जाते वक्त। तो उनके पास हमेशा एक नया बहाना, एक नई कहानी तैयार रहती थी। बॉस ने अपने सुपर बॉस से बात की, लेकिन उनके सुपर बॉस ने भी कहा कि शर्मा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्हें छोड़ दो, आने दो, अगर वो लेट आते हैं उन्हें कुछ मत कहो, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन बॉस ने तो ठान लिया था कि शर्मा जी को तो ऑफिस टाइम पर बुलाना ही है। बॉस ने डिसाइड कर लिया था कि अगली बार अगर हफ्ते में ये एक भी बार लेट होते हैं तो एक्शन पक्का लिया जाएगा। अगले हफ्ते शर्मा जी 3-4 दिन तो समय से आए, लेकिन फ्राइडे को वो लेट हो गए। शुक्रवार को वो आने में फिर से लेट हो गए। सब लोग ऑफिस पहुंच चुके थे, शर्मा जी का कोई आता पता नहीं था। बॉस ने चपरासी को बुलाकर बोला कि जैसे ही शर्मा जी ऑफिस में आए उन्हें सीधा मेरे कैबिन में मेरे पास भेजना। शर्मा जी दौड़ते भागते ऑफिस पहुंच गए। 1 घंटा लेट हो चुके थे। जैसे ही उन्हें चपरासी ने देखा, उसने बोला कि जाइए आप सीधा बड़े साहब के कैबिन में चले जाइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपको बुलाए हैं। जैसे ही शर्मा जी बॉस के कैबिन में एंटर किए, बॉस तो बस गुस्से में ही बैठे थे। वो पूरे शर्मा जी के ऊपर विफर पड़े, कहने लगे कि क्या चल रहा है ये आपका। मुझे पता है कि आप ज़रूर कोई समाज सेवा, परोपकार और धार्मिक कार्य की कहानी सुनाने बैठ जाएंगे कि मैंने इसकी मदद की और उसकी मदद की। आपको क्या मिल रहा है ये सब सामाजिक कार्य करके? आप यहाँ ऑफिस में टाइम से आया करिए। फिर वह बोले कि आज से आप छुट्टी की एप्लीकेशन दीजिए 2 दिन की, और आप सीधा अब सोमवार को आइएगा काम पर, और सोमवार को काम पर टाइम से आना शुरू करिएगा। बॉस ने सीधा डांट करके भगा दिया। शर्मा जी बहुत ही उदास हो गए। उन्होंने बाहर आकर छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी और ऑफिस के बाहर चले गए। बाहर निकलकर शर्मा जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, आज का तो पूरा दिन खाली पड़ा है। फिर उन्होंने सोचा कि जिस बच्ची को सुबह में मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया था, चलो उसी को जाकर मैं एक बार देख लेता हूं, कहीं कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है उसको, या किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है उसको। और ये वही बच्ची थी जिसकी मदद करने के चक्कर में शर्मा जी आज लेट हो गए और उन्हें ऑफिस से छुट्टी की एप्लीकेशन देकर ज़बरदस्ती की छुट्टी मनानी पड़ रही थी। फिर वह उस हॉस्पिटल की तरफ निकल गए जहां वो उस बच्ची को छोड़कर आए थे। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर साहब से उस बच्ची का हालचाल पूछा। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप बहुत ही सही टाइम पर उस बच्ची को लेकर आ गए, वरना उस बच्ची की जान बचना मुश्किल था। और हाँ, उस बच्ची के मम्मी पापा आए हैं, आप उनसे भी एक बार मिल लीजिए। डॉक्टर साहब शर्मा जी को लेकर उस बच्ची के माँ बाप से मिलवाने लेकर उनको चल दिए। जहाँ उस बच्ची के मम्मी पापा से शर्मा जी मिले, वह शॉक्ड रह गए। इशारों में कहने लगे, सर वो आपकी बेटी है। सामने शर्मा जी के बॉस खड़े थे हाथ जोड़े हुए और धन्यवाद दे रहे थे शर्मा जी को, और कह रहे थे कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। तुम टाइम पर उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं आते तो उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे बच्चे की जान चली जाती। और शर्मा जी बस एक ही बात कहूँगा, फ़र्क तो पड़ता है, आपकी समाज सेवा से बहुत फ़र्क पड़ता है।
बहुत ही प्यारी और छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको ये सिखाती है कि कई बार हमारे सामने भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसमें हम मदद करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, चलो ना छोड़ो चलते हैं, लेकिन मदद करते चलिए क्योंकि फ़र्क पड़ता है। और हम सब लोगों को ही तो मिलकर इस दुनिया को बहुत ही अच्छी और सुंदर दुनिया बनाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी की भी मदद करें या किसी को भी मुस्कान बांटें, फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। सो मदद करते चलिए और दुआएं कमाते चलिए। If you liked today's story, please do like the video and subscribe to our channel. And in the end, I would like to say, think big, do big, be big.